हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है कि अगर किसी मेल को इरेक्शन नहीं होता है या फिर उन्हें इरेक्शन हो जाता है लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं होता है, बहुत जल्दी उनका इरेक्शन लूज़ हो जाता है, तो इसी कंडीशन को हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर्सन को किसी भी एज में हो सकता है, या आपको यंग एज में भी हो सकता है और ओल्ड एज में भी हो सकता है। इसका होने का मेन रीज़न यही है कि अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, प्रॉपरली आपके हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर उन्हें इरेक्शन थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो वो ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं रहेगा। इसके अलावा ऐसे पर्सन को प्री मैच्योर इजैकुलेशन की भी कंप्लेन रहेगी, उनका सीमेन बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ऐसे पर्सन को सेक्सुअल डिज़ायर्स कम होने लग जाते हैं, उनकी सेक्सुअल फैंटेसीज़ है। इसके अलावा उन्हें लॉस ऑफ लिबिडो की कंप्लेन भी हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने का। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के काफ़ी सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल कॉज हो सकता है या फिर साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकते हैं। फिज़िकल कॉज का मतलब है कि अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी कोई ऐसी बीमारी है जिसके वजह से उनको इरेक्शन नहीं हो रहा है, और साइकोलॉजिकल कॉज में अगर किसी पर्सन को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। फिज़िकल कॉज में ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी पर्सन को हार्ट डिजीज़ हो चुका है या फिर उनको हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, डायबिटीज़ या फिर ओबेसिटी की कंप्लेन, तो ऐसे लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को पार्किंसंस डिसऑर्डर है, किसी पर्सन को पिरोनीज डिजीज़ हो चुका है, या फिर अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल या फिर टोबैको, स्मोकिंग का यूज़ करता है, तो ऐसे लोगों को भी इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी मेल को स्लीप डिसऑर्डर है, उनको नींद अच्छे से नहीं आती है, तो ऐसे पर्सन को भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन की बॉडी में हार्मोन की कमी है, अगर किसी मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो ऐसे मेल को भी इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके अलावा कई सारी मेडिसिन भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि अगर किसी मेल को प्रोस्टेट कैंसर हुआ था और उनकी कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसे मेल को भी इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके अलावा कई सारे साइकोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको डिप्रेशन है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, या फिर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं आपके पार्टनर के साथ, आप बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप एसिड फोर्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप सेलेनियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।